नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। हमारे परसेंटेज की सीरीज चल रही है यूपी प्लस स्केच के लिए और उसमें बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम खर्चा और बचत वाले सवाल हल करेंगे और ऐसे सवाल भी हल करेंगे जिसमें आय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि 20% खर्चे पर, शिक्षा पर खर्च करता है, कुछ किराए पर खर्च करता है। उसमें शेष वाले भी होंगे और कुछ बिना शेष वाले भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। पहला सवाल देखिए। सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है। तो उसकी बचत में बताइए क्या चेंज हुआ, बढ़ी या घटी। ये है, देखिए। सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो उसकी जो इनकम रही है वो भी 100% होगी। और उस 100% में से इसने 80% खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया प्लस, तो बचाया कितना होगा, 20%। क्योंकि जो इनकम है वो किस किस के बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी खर्चा और बचत दोनों को जोड़ दो तो इनकम के बराबर होता है। ये इसमें बताया कि सुधा ने 80% खर्च कर दिया, 20% बचा लिया। अगला दिया है, जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ गई मतलब ये 100 से 30 बढ़कर 130 हो गई। ठीक है, तो वह अपना खर्चा भी 25% बढ़ा देती है। खर्चा, ये वाला खर्चा 25% बढ़ गया। 25% मतलब 1/4 यानी चौथाई, तो 80 का चौथाई 20 और बढ़ गया खर्चा। इसका मतलब अब ये खर्चा हो गया 100। आपसे पूछा उसकी बचत में क्या चेंज हुआ, तो आप देखिए। इनकम है अब उसकी 130, जिसमें खर्च कर रहा है 100, तो बचत कितनी हो रही है 30 की, क्योंकि 100 प्लस 30 ही 130 होंगे। आपसे पूछा बचत में क्या चेंज हुआ। देखिए, बचत पहले होती थी 20 की, अब कर रहे हैं 30 की, तो बढ़ गई है बचत। तो कितनी बढ़ी, 10, और ये कितने पर बढ़ी है, 20 पर, 1/2। और परसेंटेज बनाना हो तो 1/2 मतलब 50%। क्लियर। तो 50% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हो जाएगी 50%। क्लियर, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना। देख, अपनी इनकम का कितने परसेंट बचाती है, 15%। तो इनकम 100% में से 15% बचाया, यानी सेविंग करी, तो खर्च कितना किया, 85% एक्सपेंडिचर, और दोनों का टोटल ही क्या वो बना, इनकम, उसकी आय। ठीक है, तो आगे चलें। आगे कहा गया है, उसका व्यय यानी खर्चा 20% बढ़ जाता है। खर्चा 20% बढ़ गया, ये वाला 20% मतलब 1/5, 17, 17 बढ़ा तो ये कितना हो गया, 102 प्लस। अब उसकी बचत में भी 60% की वृद्धि हो गई। 60% मतलब 3/5, 15 का 3/5 निकालो, यानी कि कितने बढ़ा, 9। अब ये कितनी हो गई, 24। 102 खर्चा हो गया, 24 उसकी बचत हो गई, तो टोटल कितना हुआ, 126। उसकी इनकम तो 100% थी, देख कितनी रही है, 126। इसका मतलब कितनी बढ़ गई, 26%, क्योंकि 100 पर तो जितना डायरेक्ट बढ़ता है वो 100% में ही होता है। तो ये पूछा है कि उसकी इनकम कितने परसेंट बढ़ गई, उसकी इनकम 26% बढ़ गई। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है और शेष को बचाता है। यदि उसकी इनकम में 30% की कमी आती है और खर्च 20% कम हो जाता है तो उसकी बचत में क्या बदलाव होता है, ये बताना। देखो, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 70% खर्च करता है। 70% खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा? 30%। ठीक, दिखाई दे रहा है। इनकम 100। अब देखिए क्या होता है, यदि उसकी इनकम 30% कम हो जाती है, कम 30% कम हुई तो 100 की वजह 70 रह गई, और क्या हुआ, और उसका खर्चा 20% कम हो जाता है। खर्चा 20% कम, 20% मतलब 1/5 यानी 14 कम हो गया। तो 14 कम हुआ, कितना बचा? 56। ठीक है, अब उसके बचत में हमें बदलाव देखना है, कितना बदलाव हुआ बचत में। देखिए 70 था, 56 ये हो गया, तो ये कितना बचा? 14 ही बचा। टोटल अब 70 कमाता है, 56 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 14। कितना चेंज आया वो देखिए, कितना आया? 16 का कितने पर आया? 30 पर इंटू 100, एक जीरो कट गई, यानी 160/3। भाग देंगे तो 5 दिया 15, 5 और 1 10, यानी कि 53.33%। क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, इतना कम हो गया है। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने % वृद्धि होती है, ये बता। देखो, अनु 100% में से 90% तो खर्च ही कर देती है, ठीक है, प्लस बचाती कितना है? 10%। अब क्या हुआ, उसका खर्चा 25% बढ़ गया। खर्चा 25% मतलब 1/4। ठीक, 1/4 इसका निकालें, कितना आता है? 22.5। 22.5 इसको बढ़ाओ तो कितना आएगा? 112.5। ये बढ़ गया 25%। ठीक है, ये ऐसे निकाला है 90, 25% मतलब 1/4, और ये आया 22.5। इसको जब 90 में जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। 30% बचत बढ़ गई, बचत बढ़ाओ 30%, 10 का 30% 3, और जब ये 3 बढ़ गई तो ये कितनी हो गई? 13। तो अब ये कितनी वैल्यू हुई? 112 13 125, यानी 125.5। ये इनकम हो गई। पहले इनकम थी 100, अब हो गई 125.5, तो बढ़ी कितनी गई? 25.5%। और यही पूछा है कि उसके वेतन में क्या चेंज आया, उसके वेतन में कितने % की वृद्धि होती है? उसके वेतन में 25.5% की वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल। एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होती है, ये बता। देखिए, एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है। खर्च कितना किया? 80। सेव कितना किया? 20%। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर हुआ, ये आपका सेविंग हुआ। टोटल इनकम 100। आगे देखिए, उसके व्यय में 25% की वृद्धि। व्यय मतलब खर्चा, खर्चा में 25% की वृद्धि करो, कितना आएगा? 25% मतलब 1/4, चौथा, यानी ये कितना हो गया? 100।
ठीक है, इसका 1/4 करके, ठीक है, 20 बढ़ा देंगे 100 हो जाएगा। और उसकी इनकम बढ़ी 18%, इनकम 100 से 18 बढ़ गई तो 118 हो गई, ठीक है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो अभी आप यहाँ देखें 118 टोटल इनकम हो गई, 100 ये रहा, तो ये कितनी रह गई 18। अब आप यहाँ देखिए दोनों सेविंग्स में तुलना करिए, पहले सेव होता था 20%, अब होता है 18%, इसका मतलब 2% कम होता है, तो कमी आई है 2 की, कितने पर 20 पर इंटू 100, 2 दाड़े 20, यानी कि 10%, 10% हमारा आंसर बनेगा। ये 10% क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो 10% का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है देखो ये मूल्यह्रास वाले सवाल हैं। एक घड़ी का मूल्य प्रतिवर्ष 25% बढ़ जाता है, यदि वर्तमान मूल्य 7500 है तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। ये एक सक्सेसिव है, 25% बढ़ा, अगली बार जो वैल्यू बढ़ गई उसका फिर से 25% बढ़ा, ये तो एक तरीके से जैसे चक्रवृद्धि ब्याज चलती है उस तरीके से है, चक्रवृद्धि है। तो जब 2 बार वैल्यू इस तरीके से चक्रवृद्धि की तरह बढ़े तो आप उसको सक्सेसिव जो रेशियो हम बनाते हैं उसके तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, इसका मतलब ये हुआ कि 4 से बढ़कर 5 हो जाती है, 25% बढ़ जाना पहली साल में, अगली साल फिर से यही काम होना, तो कुल मिलाकर जब 2 साल का कहा तो ये 4 चौक 16 बन गया और ये 25 बन गया, यानी कि पहले वैल्यू ये थी मूल वैल्यू और बाद में ये हो गई। इसमें ये कहा है कि वर्तमान मूल्य 7500 है आज का, तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था ये पूछा है। देखो इसमें आप ये चीज समझे, एक चीज, एक कंफ्यूजन इसमें बन जाता है कि ये मान लीजिए, देखो ये है प्रेजेंट और ये कहता है बाद के लिए और ये होता है उससे पहले, ठीक है। अगर ये कहे कि ये वाली वैल्यू वर्तमान है, ठीक है, और उससे पहली बताइए, तो इसका मतलब ये वैल्यू बाद की हो गई, तब पहली बता पाएंगे आप। भले ही नाम वर्तमान ले रहा है लेकिन आपसे पहली पूछ ली है, इसका मतलब अब ये आज तो जरूर है, आज की जरूर है, लेकिन वर्तमान कहने के बावजूद भी ये बाद की वैल्यू है, क्योंकि हमसे पूछी पहली है, दी गई बाद की वैल्यू है। हमसे ये कहा है वैसे नाम वर्तमान लिया है लेकिन पूछिए कि 2 साल पहले क्या थी, इसका मतलब ये 2 साल बाद वाली वैल्यू है, तो 2 साल बाद वाली वैल्यू तो ये थी 25 यूनिट और 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7500, 25 थी 75, यानी कि 1 यूनिट का मान आया 300। आपसे पूछा 16 का मान बताओ, 16 गुणा 300 यानी 16 तिया 4800, तो उस घड़ी की कीमत 2 साल पहले क्या रही होगी 4800, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। मान लीजिए ये स्थिति है, ये 2 साल पहली, ये 2 साल बाद की, तो यानी कि ये वाली वैल्यू दी है बाद वाली, आपसे पूछा है 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। देखिए 2% की दर से वृद्धि हुई, 2% मतलब 1/50, यानी कि 50 से बढ़कर 51 हो गई। 2 साल का मामला है तो आप यहीं पे स्क्वायर कर लीजिए, या फिर ऐसा करो 50 गुणा 50 और 51 गुणा 51 2 बार कर लीजिए, 50 गुणा 50 इधर 51, क्योंकि ये फिर से 50 से 51 होगी, पहली साल 50 से 51, दोबारा भी 50 से 51 बन जाएगा एक तरीके से 50 का स्क्वायर यानी 2500,
और इधर बन जाएगा 51 का स्क्वायर मतलब 2601। ठीक, आपसे बाद वाली वैल्यू दी है 26,010, तो यानी कि 2601 यूनिट का मान दे रखा है 26,010, यानी कि इसका 10 गुना, तो कितना आया 10। एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 25 यूनिट, ये 2500 यूनिट का मान होता। तो 2500 इंटू 10 कितना आएगा 25,000। क्लियर। तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या रही होगी 25,000, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक बाइक 50,000 रुपए में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, मूल्य ह्रास होता है इसका 10% हर साल, तो कितने वर्ष बाद इसका मूल्य इतने रुपए हो जाएगा, ये बताना है। देखो वर्तमान में है 50,000 की, और कुछ समय बाद ये हो गई 36,450 की। कितने साल में हुई होगी, देखो 10% की दर से घटती है, इसका मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इससे जो रेशियो बनता है वो होता है 10 से घटकर 9 हो जाती है। तो हम क्या कर रहे थे, आप ये देखो, इससे पहले जो सवाल था उसमें हमने ऐसी परसेंटेज दिया था कि इतनी परसेंट की दर से घटती है हर साल या बढ़ती है हर साल, तो उससे एक रेशियो बना है। अब जितनी साल वहां दे रहे थे उतनी ही उसकी पावर लगा रहे थे। मैंने कही थी 2 साल का है अगर, तो 2 बार लिखो 10 से 9, 10 से 9 यानी 10 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर। क्लियर। 3 साल होती तो फिर से लिखते 10 से 9 यानी 10 की पावर 3 और 9 की पावर 3, इस तरीके से। तो अब हमें यही चीज यहाँ देखनी है, यहाँ पे साल तो दी नहीं है तो इसलिए हम इसको तो करेंगे नहीं कि 10 से 9 कितनी बार हुआ, इसको चेक करेंगे कि ये वैल्यू इतनी हुई कितनी बार में हुई। देखो ये एक जीरो कैंसिल, 5 से काट लें, 5 से कट गया ये 1 और ये 3 जीरो यानी 1000। 5 से इसे काटे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, 729। तो ये कितने का क्यूब बना 10 का क्यूब, और ये बना 9 का क्यूब। तो देखिए आ गया ना 10:9, यानी 10 से 9 हो रही है, कितनी बार हुई है ऐसा, ये 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 यानी 3 बार हुआ है। तो साल कितनी लगी होंगी 3 साल। आपसे यही पूछा है कि ऐसा इतने से इतने आने में कितना वक्त लगेगा, तो 3 साल, अगर 10% के हिसाब से मूल्यह्रास होता है तो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का मूल्यह्रास होता है, यानी हर बार कम हो जाती है उसका रेट। यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 रुपए है तो 2 वर्ष बाद मशीन का रेट क्या बचेगा, क्या रह जाएगा, घटते घटते उसकी वैल्यू घट जाएगी। फिर से देखिए वही 10% मतलब 1/10 यानी 10 से घटकर 9 रह जाती है। ठीक है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 साल बाद, तो 2 साल बाद है इसका मतलब एक बार फिर से लिखना है, 10 से 9 रह जाएगी, तो कुल मिलाकर ये 9 से 10, 100 से 81 रह जाएगी। ठीक है, अब 81 में रह जाएगी। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें कहा है कि यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है तो 2 वर्ष बाद की वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब 100 की वैल्यू दे रखी है, ये 100 की वैल्यू है आपकी 35,000, दो जीरो काट दें, यानी एक यूनिट का मान 350। आपको निकालना 81 यूनिट का मान, तो 81 इंटू 350, 81 इंटू 350 यह आता है आपका 2835 और एक जीरो, 28,350, ऑप्शन डी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए हाँ, ये है आपने आय का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। देखिए आय का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से करते हैं, एक होता है कि पूरी 100% इनकम है,
उस 100% इनकम में से एक हिस्सा कहीं दे दिया, दूसरा हिस्सा कहीं और दे दिया, तीसरा हिस्सा किसी और काम पर खर्च कर दिया, किराए पर, भोजन पर, शिक्षा पर, और कुछ बचा लिया। एक तो इस तरीके का है कि टुकड़े को आप अलग अलग बांट के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा होता है कि जो बच जाता है उसमें से शेष, उस शेष का इतना % कहीं और दिया, फिर अब जो बच गया यानी शेष का फिर से कुछ % कहीं और दिया। वो शेष का टाइप सवाल होते हैं, शेष का बचा, फिर उस शेष का, इस तरीके के। तो इनमें ध्यान ये देना होता है कि ये तो नहीं कहा है कि कहीं पर शेष का खर्च किया है या टुकड़ों में खर्च किया है। देखिए, ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%। अब यहां ध्यान देना, घरेलू खर्च पर 24%, कौमा मनोरंजन पर 16%, यानी कि शेष का नहीं कहा कि अब जो बच गया है उस शेष का 16% नहीं, ये एक अलग टुकड़ा है कि 24% हमने 100% में से हटा दिया। फिर अब उसमें से भी 16% और अलग कर दिया एक जगह पर, कहा मनोरंजन के केस में, 12% शिक्षा पर दे आए, और बाकी का सब कुछ बचा लिया। यदि बचत 3,288 रुपए की है तो ए की इनकम कितनी है, ये बताना है। देखिए, इसने इसका मतलब शेष का नहीं कहा है, तो ये सारे टुकड़े 100 में से चल रहे हैं। इसका मतलब 24% उसने एक काम पे खर्च किया, प्लस 16% एक और काम पर खर्च किया, प्लस 12% एक और काम पर खर्च किया, यानी इतने टुकड़े उसने अब तक खर्च कर दिए। तो कितने खर्च हो गए, ये 40 और 12 52%, 52% अब तक खर्च हो गए। तो 100% तो इनकम थी टोटल, 100% में से 52% खर्च हो गई, मतलब बची 48%। जो शेष बची है आय, वो कितनी बची है, 48%। जबकि उसने ये कहा है कि बचत तो इतने रुपए की हुई है, इसका मतलब 48% के बराबर है। 48% इक्वल टू कितना है, 3288। काटें इसे, 12 चौक 48, 12 से काटा, 12 दूनी 24, 8 88, 12 छिंग 72, 6 और 12 7 84, और 12 चौक 48, ठीक, 274। 4% की वैल्यू आई है। हमें बताना है पूरी इनकम यानी 100%, तो क्या करना है, 25 से गुणा कर दीजिए 100% बनाने के लिए, 100% हो जाएगा। तो इधर भी 25 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, गुणा करो, 25 चौक 100, 10 25 सत्ते 175 और 10 185, 18 25 दूनी 50 और 18 68, 6850 रुपए उसकी मासिक इनकम है, ऑप्शन सी। ठीक, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल हैं। देखो ऐसा ही एक और सवाल, एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान के रूप में 1200 रुपए खर्च किए, 8% दान करता है और उसने 1200 रुपए खर्च किए दान में, तो परिवार की आय कितनी है महीने की। ठीक है, मासिक आय का 8% वो खर्च कर देता है और खर्च किए उसने 1200, इसका मतलब 8% ही 1200 के बराबर है। 8% दान करते हैं, जबकि दान में देकर आए हैं वो 1200 रुपए। ठीक है, 8% की वैल्यू ये रहेगी। इसे काट लें, 15 अट्ठे 120 यानी 150, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 150। आपसे पूछा इनकम यानी 100%, 2 जीरो इधर बढ़ाओ, 2 जीरो इधर बढ़ाओ, तो 15,000 उस व्यक्ति की मासिक इनकम होगी। ठीक है, देख लीजिए,
ऑप्शन सी 15,000। आगे देखिए अगला सवाल। भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर, 18% बिजली पर और बचे हुए रुपए उसके पास 1520 अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। भानु का मासिक वेतन क्या है ये आपको बताना है। देखो, इसने कहीं भी शेष का नहीं कहा, एक एक टुकड़ा अलग करता गया। कैसे? मासिक वेतन का 20% किराए पर, कॉमा, अलग कर दी ये बात। फिर 10% स्टेशनरी पर, अलग कर दी ये बात। 14% यातायात पर, फिर ये अलग कर दी बात। और 18% बिजली पर, ये बात अलग कर दी। तो कहीं भी शेष का इसने यूज नहीं किया। तो देखो अब तक इसने कितने परसेंट खर्च कर दिया? 20% एक जगह पर, 10% एक और जगह पर, 14% और एक जगह पर, उसके बाद 18% और एक जगह पर। 4 जगह खर्च किए इसने, 1 2 3 4। देखो कितने हुए खर्च अब तक। ये हुए आपके 16, 18 और 14, 32 और 30, 62%। 62% अब तक खर्च हो गए हैं। तो बचे कितने हैं? 38%। और ये कह रहे हैं कि इसने जो बचे हुए हैं वो इतने रुपए हैं, इनको जो अन्य कामों में खर्च किया है। तो 38% की वैल्यू ही 1520 रुपए है। ठीक है, इससे वैल्यू निकालें, 19 से काट लें इसे। 19 दूनी 38, 19 से काटें, 19 8 152, और 1% की वैल्यू आ गई आपकी 40। 1% की वैल्यू आई आपकी 40। आपसे पूछा है कि भानु का मासिक वेतन कितना है। मासिक वेतन मतलब पूरा वेतन की बात हो रही है, क्योंकि टोटल 100% में थी तो सारी चीज बांटी थी। अब पूरा वेतन निकालना मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जीरो इधर बढ़ाओ, 2 जीरो इधर बढ़ाओ, यानी कि 4000 रुपए भानु का मासिक वेतन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ ये है, कुल कलमों में से 10% कलम काले हैं, शेष कलम का 10% नीला है, शेष कलम का 20% लाल है, शेष 648 कलम हरे हैं। तो यहां कितने कलम हैं, ये सवाल है। देखिए, ये है अब सेकंड टाइप पैटर्न। मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से करते हैं, एक वो जिसमें अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से बांटते जाते हैं, कितना परसेंट में यहां दिया आया, इतना परसेंट में यहां दिया आया, इतना परसेंट मैंने यहां खर्च कर दिया। इस वाले केस में क्या है कि जब जो बचा शेष, अब उसका कुछ परसेंट मैंने खर्च किया, अब जो बचा उसका फिर कुछ परसेंट कहीं और खर्च किया, फिर जो बचा उसका जो शेष है उस शेष का कुछ परसेंट मैंने कहीं और खर्च किया। ये वो पैटर्न है। देखो, कुल कलम थे उनमें से 10% कहीं खर्च किया, तो ये सक्सेसिव वाला मामला है। और इसमें क्या करना है आपको, रेशियो बनाना है अलग अलग। देखिए 10% काले हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, यानी कि 10 में से एक काला है, तो बचे कितने हैं? 9। ये प्रारंभिक वैल्यू होती है, लास्ट वैल्यू होती है, जो बची हुई है ये है बची हुई, और ये प्रारंभिक थी। ठीक है, तो 10 में से एक काला निकाल दिया, बचे ये। अब बचे हुए का क्या कर रहे हैं, शेष का 10% नीला है, अब 10% फिर से 1/10, यानी कि 10 अगर नीले हैं तो उनमें से एक निकाल दिया, तो अब 9 बचे। अब फिर जो शेष है उसका 20% लाल है, 20% मतलब 1/5, यानी 5 में से एक लाल है, उसको हटा दो तो अब कितने बचे? 4, क्योंकि हमें यहां बचे हुए निकले हैं, लिखने हैं कि कितने बचे। ठीक है, और शेष जो बचे हैं वो 648 बचे। तो देखिए जरा इनको हल करके कितना आता है। 2 दूनी 4, 2 से काट लो, 2 से काट लो 5, इसको भी काट लो 5, तो 5 ये आया 125 रेशियो, और ये आया 81, ये आया। यानी कि प्रारंभ में वैल्यू जो थी वो 125 यूनिट थी, और लास्ट में जो बची हुई यूनिट वैल्यू है वो 81 यूनिट है। जबकि वो कह रहे हैं कि इतने कलम बचे हैं,
बचे हुए शेष, शेष जो है वो इतने हैं 648। इसका मतलब 81 की वैल्यू ही 648 दे रखी है आपको। इसे आप सॉल्व करें, 1 यूनिट का मान निकालें। ये आपका 8 बार कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 अट्ठो 64, ठीक है 8 बार। बस तो आपसे पूछा है कि प्रारंभ में कितने थे, यानी यहाँ टोटल कितने कलम थे, और टोटल कलम मतलब शुरुआत में जो वैल्यू थी वो 125 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और 125 इंटू 1 यूनिट का मान कितना है 8, तो 125 इंटू 8 होता है 1000। तो कलम कितनी थी शुरुआत में, टोटल 1000 कलम थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये देखो, किसी संख्या के 60% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या में से फिर से 15% की कटौती करने पर 1428 शेष बच जाता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी। देखो ये भी सेम ऐसा ही है कि पहले कुछ वैल्यू थी, उसमें से 60% की कटौती कर दी, अब जो बची हुई उस बची हुई में से फिर 15% की कटौती कर दी, क्या मतलब शेष का मामला हो गया। कुछ वैल्यू कुछ परसेंट देने के बाद अब जो बची है शेष, उसका फिर कुछ परसेंट बांट देना, फिर बचा हुआ शेष फिर कुछ परसेंट बांट देना, शेष में से बांटते जाना, ठीक है। देखो फिर से उसी तरीके से हल करेंगे, रेशियो बनाएंगे इनका सबका अलग अलग। 60% मतलब 3/5, 60% की कटौती हुई, इसका मतलब 5 में से 3 की कटौती कर ली, तो अब रह कितनी गई 2। वही सेम काम, ये आपका प्रारंभिक मान होगा और ये आपका बचा हुआ होगा, ठीक। 5 था, 3 कटौती कर दी, बच कितना गया 2। फिर बचे हुए में से 15% की कटौती करी, 15% मतलब 3/20, यानी 20 टोटल थी, 3 की कटौती हो गई, तो बच कितनी गई 17। हल करें, 2 से काटते हैं 10, 10 पंजे 50 और यहां रह गया 17। यानी कि शुरुआत में जो वैल्यू थी वो थी आपकी 50 और बाद में रह गई 17। ये मैंने बताया था कि ये प्रारंभिक वैल्यू बताता है, ये बची हुई वैल्यू बताता है। 17 यूनिट वैल्यू बच गई, जबकि यहाँ बची कितनी है, वो कह रहे हैं कि 1428 वैल्यू जो है बच गई है। इसे काटें 17 से, कितनी बार कटेगा 17 अट्ठे 136, 6 17 चौक 68, ठीक है 84। 1 यूनिट का मान आया 84। आपसे पूछा है प्रारंभिक वैल्यू बताइए, यानी 50 यूनिट का मान बताना है, तो 84 इंटू 50 कितना आता है, देखो ये आता है आपका 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4200, ठीक है ऑप्शन ए। तो प्रारंभिक वैल्यू इसकी क्या रही होगी 4200, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, फिर से ऐसा ही सवाल है। किसी संख्या से 12% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या से 25% की कटौती करने पर 2508 बच जाता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है। देखो पहले 12% की कटौती की, जो बच गया शेष उसमें से 25% की कटौती फिर से की, यानी शेष में से बांटते जाना, जो बचा शेष उसका कुछ परसेंट फिर दिया, फिर जो बचा शेष उसका कुछ परसेंट कहीं और दिया। देखो 12% ये होता है आपका 1/4% का 1/25, यानी 3/25, ठीक है। यानी कि 25 में से 3 की कटौती हो गई तो बचे 22, एक रेशियो। दूसरा बचे हुए का फिर से 25%, 25% मतलब 1/4, यानी कि 4 में से 1 की कटौती हुई तो बचा 3, ठीक है। बनाओ टोटल क्या बना, ये प्रारंभिक वैल्यू है और ये आपकी बची हुई वैल्यू है, ठीक है। ये है आपकी प्रारंभिक, 25 चौक 100 और 22 दिया 66, ठीक है। और भी काट सकते हैं 2 से,
50 और 33। आपको दिया है कि बच जाती है उनके पास 2508, यानी कि 33 यूनिट बची हुई है यहाँ तो, और यहाँ कह रहे हैं कि बची हुई इतनी है, यानी कि 33 यूनिट का मान ही 2508 है। कितनी बार कटेगा? पहले 11 से काट लें इसे, 11 तिया 33, इधर काटो, 11 दूनी 22, 30, फिर 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, 228 बार। ठीक है, 3 से फिर काट लो इसे, 30 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 76 बार। एक यूनिट का मान आया 76। आपसे पूछा है प्रारंभिक संख्या बताओ, मतलब आपको बतानी है। अच्छा, ये 55 नहीं 50 है, 2 से काटने के बाद 50 है, 50 की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना। यानी 76 इंटू 50 तो कितना है? 38 दूनी 76, यानी कि 3800। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान में दे देता है और शेष का 20% भाग बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब कुल 12,800 रुपये बचे तो अमित की इनकम कितनी है? ठीक है, देखो फिर से वही है, इतना दान में दे देता है, फिर शेष का बोला है उसने, शेष का 20% जमा कर देता है, फिर कुछ बच जाते हैं, वो पैसे इसके पास ये है। ठीक है, तो यानी कि बचे हुए पर काम करना है हमें। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। देखो प्रारंभिक मान और बाद में बचा हुआ 20% दान में दिया, यानी कि 5 में से 1 दान में दे दिया, तो अब बच गया 4, 1 रेशियो। दूसरा, फिर जो शेष था उसका फिर से इसने 20% कहीं और दे दिया, 5 था, 1 दे दिया, 4 रह गया। ठीक है, देखो यानी कि प्रारंभिक वैल्यू 25 यूनिट थी और बची हुई वैल्यू 16 यूनिट है। ठीक है, देखो जबकि ये कह रहे हैं कि बची हुई 128 है, तो 16 यूनिट का मान, इस 16 यूनिट का मान 128 डबल जीरो है, 16 अट्ठे 128, यानी एक का मान कितना आ गया? 800, एक यूनिट का मान। आपसे पूछा है पूरी इनकम बताइए, नहीं 25 यूनिट का मान बताइए, तो 25 इंटू 800, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो, यानी कि 20,000 अमित की पूरी इनकम होगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहे हैं सवाल? ठीक, चलिए ये देखो अगला सवाल, एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब हैं जिनमें से 10% सड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, वह शेष उत्तम सेबों का 85% बेचता है। इसका मतलब तो यही हुआ, 10% एक जगह निकल गए, अब जो बचे, जैसे इनकम में हुआ था 100% में से 10% कहीं दे आया, अब जो बचे उनमें से कुछ परसेंट और कहीं यूज किए। सेम इसमें भी है, टोटल 100% इनकम थी जिसमें से 10% सड़े हुए निकले, यानी कि 10% कहीं चले गए, एक तरीके से मान के चलो। अब जो बचे, उस बचे का 85% उसने बेच दिया, और फिर जो बचे वो 405 रह गए उसके पास। इसका मतलब शुरुआत में उसके पास कुल कितने सेब थे? सेम पैटर्न है उसी सवाल का जो पहले किया था। देखो 10%, 1/10, यानी कि 10 थे जिनमें से एक सड़ गया तो 9 रह गए, वही प्रारंभिक और बचा हुआ लिखे पहले। 10 थे, एक सड़ गया, 9 रह गए। अब जो बचे शेष, उनका 85%, 85% की फ्रैक्शन वैल्यू बना, 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100, यानी 17/20, यानी 20 में से 17 बेच दिए। तो अब बचे कितने हैं? 3, हमें तो बचा हुआ लिखना है। 20 थे, 17 बेच दिए, 3 बचे।
देखें फाइनली क्या चेंज आया, ये आया आपका 200 और ये आया 27, यानी कि प्रारंभिक वैल्यू 200 यूनिट थी तो बची हुई वैल्यू 27 यूनिट है। आपसे कहा है कि इसके पास बचे हुए 405 है जबकि बचे हुए 21 यूनिट है, तो 21 यूनिट का मान ही 405 है। ठीक है, हल करें, काटें इसे, किसमें से कटेगा ये, 9 से काटें, 9 3 27 और यहाँ काटें 9 चौक 36, 4 और 9 पंजे 45, 3 से 15 3 45, यानी 1 यूनिट का मान आया 15। आपसे पूछा है पूरी वैल्यू बताओ, पूरी 200 यूनिट है तो 200 इंटू 15 यानी 15 दूनी 30 और 2 जीरो, यानी कि 3000 उसके पास शुरुआत में सेव थे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं, ये बता। देखो गौर से समझना, टोटल जो वैल्यू है लोगों की वो है 100%। इसमें वो है जिसको सजा मिलती भी है यानी अपराधी भी है, और कुछ ऐसे हैं जिनको अपराधी भी नहीं है। इनमें से एक कंडीशन है कि 10% को सजा मिलती है, 10% को सजा मिली है। ठीक, अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि कुल अपराधियों में से 20% अपराध के बाद भी बच जाते हैं, तो 100 टोटल थे जिनमें से 20% बच जाते हैं सजा के बाद भी, अपराध करने के बाद भी, तो यानी कि 80% ऐसे हैं जो अपराधी की श्रेणी में रह जाते हैं। ठीक है, और उनमें से 10% को, 80% में से 10% को सजा हुई, तो आपको यह बताना है कि कितने परसेंट अपराधी हैं, अपराधियों की संख्या के कितने परसेंट ऐसे हैं जो अपराधी हैं कुल संख्या का। तो 80% टोटल थी जिन अपराध वाले श्रेणी में, और 10% को सजा हो गई, तो कितने परसेंट को सजा हो गई, 10/80 इंटू 100, 0 0, यानी 1/8, और 1/8 की किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 12.5%। ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे, ये बताना है। तो सरल सवाल है, 92% छात्र पास हुए हैं और 480 छात्र फेल हुए हैं। आप खुद देखिए, 92% यदि पास हो गए तो फेल कितने परसेंट हुए, 8%। टोटल 100% में से यदि 92% पास में चले गए तो बचे हुए तो 8% फेल में चले गए, और इन 8% की वैल्यू ही दे रखी है कि फेल हुए कितने हैं, फेल हुए 480, 8% का मान 480, तो 1% का मान 8×48 यानी 60। 1% की वैल्यू कितनी आई, 60। आपसे पूछा है उस परीक्षा में कितने छात्र थे, यानी पूरी 100% की वैल्यू पूछी है, तो आप 2 जीरो इधर बढ़ाओ और 2 जीरो इधर बढ़ाओ, यानी कि टोटल उस परीक्षा में कितने छात्र थे, 6000। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देखिए आज का। रवि ने एक परीक्षा में 72% अंक हासिल किए, यदि उसे 360 अंक मिले तो अधिकतम कितने अंक, अधिकतम अंक ज्ञात करें। देखिए 72% अंक हासिल हुए और उसे मिले हैं 360, तो ये 72% ही तो 360 है, 72% की वैल्यू ही 360 दे रखी है,
इधर तो कह रहे हैं कि 72% अंक लेके आए हैं, इधर हम कह रहे हैं कि हम तो 360 नंबर लाए हैं, यानी कि 72% ही 360 के बराबर है। तो 36 दूनी 72, 2% इक्वल टू 10। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 5। और जब 1% की वैल्यू 5 है तो 100% बनाने के लिए 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर। तो टोटल कितने अधिकतम अंक हैं उसके? 500, यानी 500 का पूर्णांक रहा होगा। ठीक है, चलिए, हमारे वीडियो आपको समझ पसंद आ रहे होंगे, अच्छे सवाल आपको दिख रहे हैं उसमें। प्रैक्टिस करें खूब और हमें बताएं कैसे लग रहे हैं हमारी क्लासेस। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।